Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss how to use sort option in MS Excel. How to use sort option in MS Excel. क्लास नंबर 8 है हमारी ये MS Excel की। सबसे पहले हम MS Excel की शीट को ओपन कर लेते हैं जो कि स्प्रेड शीट कहलाती है। जैसे कि हमने बाकी चीज़ों को फॉर्मूलाज को समझने के लिए एक शीट क्रिएट की थी, चैट क्रिएट की थी, चार्ट हमने इसको बनाई थी एक, इसी तरीके से हम आज भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट ऑप्शन ए टू जेड और जेड टू ए। मतलब ये कि जो हम कोई अल्फाबेटिकल लिखते हैं, एबीसीडी लिखते हैं और हम वो आगे पीछे और हम चाहते हो सीक्वेंस से आ जाए, या कोई एडमिशंस हैं, किसी का नाम फॉर एग्जांपल अली है तो किसी का नाम याकूब है, ठीक है। तो मतलब कोई आगे पीछे जो सीक्वेंस ये है, तो ये आगे पीछे जो है ये सीक्वेंस से आ जाए, एक लाइन से आ जाए, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले अपनी चैट को बनाएंगे, शुरू करेंगे। हम पहले सेंटर में इसको थोड़ा सा आ जाते हैं। अच्छा जी, हम करेंगे इसको थोड़ा सा, ये हमने ले लिए 1 2 3 4 5 6, हमने ये खाने ले लिए, कर लिया और हमने इसको कर दिया मर्ज। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये आसानी से और सही से ये नजर आए, आपको अच्छे से ये नजर आ जाए, वाजे आपके स्क्रीन पर शो हो। क्योंकि कुछ बच्चे मोबाइल से भी क्लास लेते हैं, तो उनको भी वाजे सही नजर आना चाहिए, वाजे नजर आना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ शॉर्ट ए टू जेड एंड जेड टू ए। अच्छा जी, अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा इसको इसको पहले मैं बोल्ड करूंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा। मैंने इसको बड़ा कर लिया, फिर मैंने इसको ये सेंट्रलाइज कर दिया इस तरीके से। अब मैं बॉक्स में कर लूंगा कलर, ताकि वाजे हमें ये आसानी से नजर आए और अच्छा भी लगे। पहले मैं आपको ABCD के अल्फाबेटिकल लेटर्स में करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके आगे मैं नंबर्स कुछ लिख लूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको नाम के हिसाब से करके दिखाऊंगा, और उनके जो एरियाज हैं वो बच्चे कहाँ रहते हैं क्या है, उस तरीके से मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं हम। पहले अपनी चैट को बना लेते हैं। ABCDEFGHI, आप देख सकते हैं कि मैंने ये गलत लिखी है। ये होता है ABCDEFGHI, लेकिन मैंने क्या करा है, मैंने थोड़ा सा ये अलग लिखा हुआ है, और ACE, मैंने बी अभी तक लिखा ही नहीं है, तो मैं बी ले लेता हूँ, बी। ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा 300, ठीक है, 200, 100, 500, 400, 300, 1000 नहीं, 700, 800, 900, ठीक है जी। और इस बॉक्स को ब्लैंक छोड़ते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमने दोनों ही सीक्वेंस करनी है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ नाम लिख लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स का। जैसे कि हम लिख सकते हैं, अच्छा मैं आपको ना यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि 1 2 3 भी कर लेते हैं, ताकि हम आप लोग देखें कि वाकई चेंज हुआ है, आपको वाज़े नज़र आए। ये मैं लाइन से लिखूँगा, क्योंकि हम सिर्फ़ नाम और वो चेंज करेंगे, सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सज्जाद, हेमन,
शाहाना, आमना, याकूब, अली, हैदर, शब्बीर और अमानत, इंतखाब। ठीक है। अब यहाँ लिख लेता हूँ कि भाई सज्जाद जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है। ये लिखते हैं अमेरिका, इंडोनेशिया। ठीक है। बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया। अच्छा जी, याकूब का हम डाल देते हैं इंडिया। अफगानिस्तान, ईरान, सऊदीया, सऊदीया हो गया। ठीक है। इराक और थाईलैंड। मैं इस पे नाम पे भी डबल क्लिक कर लेता हूँ कि ये ठीक है, और मैं इस पे भी डबल क्लिक कर देता हूँ कि ये सेट हो जाए अपने हिसाब से। और अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको करेंगे बॉर्डर। पहले हम इसको बॉर्डर कर लेते हैं, पहले हम इसको कर लेते हैं सेंट्रलाइज कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इन सब पे कर देंगे बॉर्डर। मैं आपको बॉर्डर भी बता चुका हूँ कि बॉर्डर कैसे डालना है, बस ऑल पे क्लिक करेंगे। फिलहाल हम सब पे बॉर्डर डाल दिया हमने। ठीक है जी। आप लोगों के सामने है। अब आपने क्या करना है, जिसको सीक्वेंस सेट करना है आपने वहां पर इसको रखना है, शिफ्ट का बटन दबाना है और इसका ऑप्शन को दोनों को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो होम में ही आप देखेंगे कि सॉर्ट का यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है। आप सिंपल सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और ए टू जेड पे आप क्लिक करेंगे और देखें आपके सामने ये चीजें चेंज हो गई हैं। एक है ABCDEFGHIJ। आप लोगों के सामने ऑटोमेटिक ये सॉर्ट सेट हो गया है। ठीक है। इसी तरीके से सीक्वेंस को तो हम नहीं छेड़ेंगे। हमें क्या करना है कि हमें नाम जो है वो अल्फाबेटिकल हिसाब से हमने इसको सेट करना है। हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट पे गए और जाके हमने इसको क्लिक कर दिया। जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखें ए से जो शुरू हो रहे थे ए वाले सारे सामने आ गए। ठीक है। ए के बाद फिर हमारे पास BCDEFG नहीं है, एच है तो एच आ गया, फिर एस है एस आ गया, फिर एस आ गया, फिर ये वाई आ गया। अब देखिए ऑटोमेटिकली हमारे पास इस तरीके से ये इसको हमने सेट कर लिया है। ठीक है। आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है आप लोगों ने इसी तरीके से शीट बनानी है पूरी। ठीक है। शीट बनाने के बाद आपने प्रॉपर शीट बनाने के बाद मुझे इसको सेंड करनी है व्हाट्सएप पर प्रोजेक्ट बना के। एक तो ये हो गई, दूसरी मैं एक और आपको दिखाऊंगा। सेलेक्ट ऑल करके फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। डिलीट। सही है जी। अब मैं क्या बनाऊंगा आप लोगों के सामने एक और। अब मैंने आपको जो मैंने बताया है आपको नेम्स के हिसाब से भी बता दिया। ठीक है। और मैंने अल्फाबेटिकल भी बता दिया। अगर आप अब मैं आपको बताऊंगा डेट के हिसाब से। अगर डेट वगैरह हमें ऐसे डालनी हो, फॉर एग्जाम्पल 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक की जो फीसिस बच्चों ने मुझे पे करी है, एक मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि भाई 1 दिसंबर थी। 1 दिसंबर 2000। पहले मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ। डेट के हिसाब से सिक्वेंस आ गई हमारी कि किस डेट पे उस बच्चे ने कितनी फीस दिलवाई। सिक्वेंस और सिक्वेंस डेट। ठीक है। अब हमें क्या है यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले मैं सीरियल नंबर लिख देता हूँ S.NO।
सीरियल नंबर लिख दिया, यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टूडेंट नेम। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा ताकि सेट हो जाए। यहाँ मैं लिखूंगा नेम। ठीक है, फादर नेम आ गया। यहाँ मैं उनका कोर्स लिख लेता हूँ। अच्छा जी, कोर्स लिख लिया। यहाँ मैं लिख लेता हूँ फी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, यहाँ मैंने लिख लिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल्स मैं स्टूडेंट्स के नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ भाई आमना, साजिद, जरनाब। ठीक है जी, फरवा, समी, हसन, वसी। के सार, साइमा और याकूब। ठीक है, ये मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिख दिया। अब इनके मैं फादर के नाम लिख लेता हूँ। अली। ये मैं एक जस्ट ऐसे ही मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके ये बोलना ना शुरू कर दें कि मेरे फादर का नाम ये नहीं है। मैं बस एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जाहिर है सबके फादर्स के नाम और उनके नाम मुझे याद नहीं रह सकते। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो जाहिर है सबके मैं प्रॉपर याद नहीं रख सकते। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हैदर। ठीक है, और अली, सज्जाद और हैदर। ठीक है, गजनफर, ZAFAR जफर। ठीक है, अली, और हम ले लेते हैं कासिम, काइम। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं भाई, इनका है इंग्लिश लैंग्वेज, इनका है CIT, इनका है DIT, इनका है GD ग्राफ मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग, इनका है कंटेंट राइटिंग, इनका इंग्लिश लैंग्वेज है, इनका CIT है। ठीक है, इनका ग्राफिक डिजाइनिंग है, इनका कंटेंट राइटिंग है, और इनका हम फिर इंग्लिश लैंग्वेज ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा हम लंबी क्लास नहीं करेंगे, इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। अच्छा जी, अब मैं फीसेस लिख लेता हूँ भाई। इन्होंने दिए फीस 500 दिए, इन्होंने 1000 दिए, और इन्होंने 300 दिए, 4000 दिए, 500, 200, 300, 500, 400, 500, 1000। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर को इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डेट लिख देता हूँ क्योंकि हम सीरियल नंबर वाइज नहीं डेट वाइज इसको कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ मैं, अच्छा जी डेट डाल देता हूँ। डेट में ले लेता हूँ भाई, 1 दिसंबर से शुरू करता हूँ, 1 दिसंबर 2022। ठीक है, 2022 हो गया। 3/12/2022, 6/12/2022। ठीक है,
7 नहीं, यहाँ पर 8 लिखते हैं। 8, 12,022। 10, 12, 2022। 3, 12, 2022। और 2 अभी तक हमने लिखे, 2 भी लिख देते हैं। 2, बल्कि 2 मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपको यही पता चलना चाहिए किसी डेट पे अगर फीस नहीं आई है तो ये ऑटोमेटिक शो नहीं करवाएगा। आप देखेंगे कि ये वो डे स्किप हो जाएगा जिसमें फीस नहीं आई है, और डेट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपके सामने शाम शो हो जाएगी। अच्छा जी। 14th 12 2022। 15 12 2022। ठीक है जी। 11 12 2022। 11, एक बार और मैं इसको करके दिखाता हूँ कि अगर डबल भी आ रही होगी तो अलग अलग ही आएगी, मिक्स नहीं हो जाएगी। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लेते हैं, और इसको हमने थोड़ा सा बोल्ड किया, यहाँ से इसको बड़ा किया, बॉक्स में हमने कलर किया। ठीक है जी। अब हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबाया और हमने इसको सबको सेलेक्ट किया, और हमने जाके क्या कर दिया, बॉर्डर। बॉर्डर तो हमने कर लिया है, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमने इसको सेलेक्ट किया। हमें वही तरीका अपनाना है, सॉर्ट पे जाएंगे, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। आप देखेंगे आपके सामने मौजूद होगा। ठीक है, आपने क्या करना है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे जो पुराने हैं वो पहले आ जाएंगे, जो नए हैं वो बाद में आ जाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि डेट सीक्वेंस से आ जाएगी। हमने वन क्लिक पर आप देखेंगे कि डेट ऑटोमेटिक आपकी सेट हो गई है। पहली तारीख, 3 तारीख, 3 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 11, 11, 14, 15। ठीक है, इसमें 2, 4 मतलब जो हमने नहीं डाली है वो शो नहीं हुए, और ऑटोमेटिक आप देखें ये सारी चीजें भी सेट हो गई हैं। इसी का क्या है हमारा, क्या हम कर सकते हैं, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट था, अब न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट कर सकते हैं। देखेंगे उल्टा हो जाएगा। अब 15 साल से शुरू हुआ और पहली तक जा रहा है, मतलब ये सीक्वेंस हमारी उल्टी हो गई। हमें क्या करना है, हमें रखनी है सीधी सीक्वेंस। तो हमने अभी क्या करना है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। सिंपल। आप लोगों का प्रोजेक्ट क्या है, आपने एक शीट वो बनानी है जो मैंने पहले बताई, एक शीट आपने ये बनानी है। दोनों का प्रोजेक्ट आप लोगों का ये है आज का। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।